हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्बिटोन सिरप और एम्प्रोटोन सिरप को क्या हम दोनों को एक साथ ले सकते हैं या नहीं। आर्बिटोन सिरप का क्या काम रहता है, क्यों देते हैं, और एम्प्रोटोन सिरप का क्या वर्क रहता है। अगर दोनों लेते हैं तो हमें क्या सावधानी रखना है, कितने टाइम तक हम ले सकते हैं और कौन सी परिस्थिति में डॉक्टर आपको ये दोनों सिरप रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम बात करते हैं कि जो आर्बिटोन सिरप है ये एक हीमेटोनिक सिरप है, यानी कि ब्लड बढ़ाने वाला सिरप या बॉडी में एनर्जी लाने वाला सिरप है, ठीक है। और एम्प्रोटोन जो सिरप है ये कंप्लीटली यूटेराइन टॉनिक है, यानी कि गर्भाशय से रिलेटेड या यूट्रस से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में या क्योर करने में हमारी मदद करता है। डॉक्टर आपको आर्बिटोन और एम्प्रोटोन सिरप कब दे सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई गर्ल से या कोई फीमेल से, तो अगर किसी महिला ये कंप्लेंट करती है डॉक्टर से कि सर या मैडम मेरे पीरियड इनरेगुलर है, मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है, थकावट रहती है, खून की कमी रहती है, चलने में चक्कर आते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ ये आर्बिटोन सिरप लेने से ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये ब्लड को इंक्रीज करने के लिए दी जाती है। और हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है, यानी कि पोषण की कमी हो रही है, चलने में सांस फूलती है, हीमोग्लोबिन लेवल आपका जब भी आप जांच कराते हैं तो कम आता है, इसके बाद में आपको भूख नहीं लगती है, या फिर हेडेक रहता है, बॉडी का कलर चेंज हो चुका है, आपके चेहरे पे चमक नहीं है, या आप बिल्कुल थकावट या थका थका फील करते हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए आर्बिटोन सिरप का उपयोग किया जाता है। अगर हम मात्रा की बात करें तो कितनी मात्रा इसकी ले सकते हैं, तो 10 ml सुबह, 10 ml शाम को, दोनों टाइम खाने के बाद में इसको लेना है। कितने लंबे समय तक दे सकते हैं, तो अभी तो आप 1 महीना ले सकते हैं। अगर आपको 1 महीने में आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें काफी सुधार आ गया या पूरी तरह से आप ठीक हो गए तो आगे नहीं लेना है। ज्यादा से ज्यादा हम 2 से 3 महीने इसका उपयोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करना है। इसके बाद में महिलाओं के सवाल आते हैं कि मैडम आर्बिटोन सिरप के कोई नुकसान भी होते हैं क्या, अगर हमें सूट नहीं होती है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो अगर आर्बिटोन सिरप आपको सूट नहीं होती तो जैसे पेट में गुड़गुड़ की आवाज आना, कॉन्स्टिपेशन होना, मरोड़ उठ के पेट में दस्त या पेट साफ होना, इस तरह के अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं या ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये सिम्टम्स तो 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई नई दवाई लेते हैं तो हमारी बॉडी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। अगर इस सिरप को लेने के बाद में उल्टी, जी मचलना, मतली जैसा, या बार बार डकारे आना, या इसका स्वाद मुंह में आना, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम ज्यादा ही रहती है तो फिर आप इसको बंद कर सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरा सिरप आता है एम्प्रोटोन। एम्प्रोटोन सिरप का क्या काम है, कितनी मात्रा में लेना है, क्या फायदे रहते हैं, क्या नुकसान रहते हैं। तो एम्प्रोटोन एक कंप्लीटली यूटेराइन टॉनिक है, नॉन हार्मोनल सिरप रहता है, जिसको कि हम पीरियड की इरेगुलरिटी को ठीक करने के लिए देते हैं। जैसे मान लो आपके पीरियड टाइम पे नहीं आ रहे, अनियमित पीरियड है, मीन्स इरेगुलर पीरियड है। कई सारी गर्ल्स को फेस पे एक्ने पिंपल्स हो गए, अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रही है, अनवांटेड हेयर उग रहे हैं। कई बार पीरियड के दरमियान जब हमारा पीरियड आने वाला रहता है तो काफी ज्यादा पेन होता है, कमर में, पेड़ों में दर्द होता है। किसी महिला को बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज होता है, यानी कि सफेद पानी की प्रॉब्लम, लुकेरिया या धात, बहुत सारे अलग अलग वर्ड से अलग अलग लोग समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम रहती है जिसके कारण शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, हाथ पैरों में दर्द बना रहता है। इसके बाद में किसी के पीरियड खुल के नहीं आते, किसी को पीरियड में छोटी छोटी गांठें टाइप आती है, यानी कि ब्लड क्लॉट आते हैं। इसके बाद में किसी महिला को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा ओवर, यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए एम्प्रोटोन सिरप का उपयोग किया जाता है और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद में हम एम्प्रोटोन सिरप उन महिलाओं को भी देते हैं जिनके पीरियड बिल्कुल थोड़े थोड़े आके बंद हो जाते हैं, या स्कैंटी पीरियड्स आते हैं, या पीरियड खुल करके नहीं आते। पीरियड खुल के ना आने के कई सारे वजह हो सकती है, पर जनरली हम एक वजह मानते हैं
कि या तो आपको ब्लड की कमी हो रही है, उसकी वजह से पीरियड खुल के नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको आर्बिटोन सिरप दिया है। प्लस आपकी एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है अगर वो सही से मेंटेन नहीं हो पा रही है, उसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है या अच्छे से वो बन नहीं पा रही है, तो एम्प्रोटोन लेने के बाद में एंडोमेट्रियम की ग्रोथ अच्छे से होगी, एंडोमेट्रियम को पोषण मिलेगा। तो जब वो शेड ऑफ होगी यानी कि हमारा पीरियड आने का टाइम होगा तो वो अच्छे से बनेगी, तो टूटेगी, तो हमारे पीरियड अच्छे से आएंगे। ठीक है। इसके बाद में कई सारी महिलाएं गर्भ धारण करने की कोशिश करती है, तब भी हम एम्प्रोटोन और आर्बिटोन दोनों देते हैं। दोनों के नाम जरूर सेम है, बट दोनों का काम, इंग्रेडिएंट्स, दोनों के फायदे नुकसान सब कुछ अलग अलग है। ठीक है। तो जो एम्प्रोटोन सिरप है उसको हम पीरियड की इरेगुलरिटी के लिए उपयोग करते हैं, सफेद पानी के लिए। प्लस आपको पेट में या फिर आपको यूट्रस में सूजन है, इन्फ्लामेशन है, किसी का बल्कि यूट्रस है, पीआईडी है, तो इन सभी प्रॉब्लम के लिए भी देते हैं। इसके बाद में हम बात करें कि जो एम्प्रोटोन सिरप है उसका डोज क्या रहता है, तो ये तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, बट एक जनरल पेशेंट को हम 10 ml सुबह, 10 ml शाम को खाने के बाद में देते हैं, यानी कि 2 टीस्पून आफ्टर लंच, 2 टीस्पून आफ्टर डिनर। ठीक है। इसको भी 2 से 3 महीना आप कंटिन्यू ले सकते हैं। 1-2 महीने लेने से अगर आपको लग रहा है कि मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो रही है या मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, तो फिर आप इसको बंद कर सकते हैं। दोनों सिरप हम एक साथ ले सकते हैं, पर दोनों सिरप में हमें कम से कम 40 से 50 मिनट का गैप रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आर्बिटोन सिरप पिया, तुरंत 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद ही मैंने एम्प्रोटोन सिरप पी लिया, क्योंकि दोनों दवाइयां जब बॉडी में, स्टमक में जाती है तो वो इंटर रिएक्शन करती है, फिर इनके साइड इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करें कि जो हमारा एम्प्रोटोन सिरप है इसके क्या नुकसान रहते हैं, तो देखिए आयुर्वेदिक है, हर किसी को इसके नुकसान नहीं होते, फिर भी लेने के बाद में अगर आपकी बॉडी में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग की फीलिंग आ रही, चक्कर आ रही, माथा घूम रहा, अजीब सा फील हो रहा, अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, तो फिर आप इस दवाई को स्टॉप कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए जो भी डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है उन डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि सर या मैडम मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर डॉक्टर इसकी जगह आपको कोई दूसरी सिरप या टेबलेट रिकमेंड कर देंगे, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सोल्व हो पाएगी। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से ये समझा पाई हूँ कि एम्प्रोटोन सिरप और आर्बिटोन सिरप दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं या नहीं, और दोनों का क्या काम रहता है। धन्यवाद।